अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा ब्रेन कभी-कभी पढ़ाई और इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग को रिवॉर्ड के हिसाब से कंपेयर करता है, तो शायद तुम्हें ये चीज़ थोड़ा ऑड लगे। लेकिन न्यूरोसाइंस के हिसाब से हमारा ब्रेन उन एक्टिविटीज़ की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है जहाँ रिवॉर्ड जल्दी मिलता है, और इसी वजह से पढ़ाई हमें बोरिंग लगती है। आज मैं तुम्हें डोपामिन लोडिंग मेथड बताऊंगा, एक सिंपल टेक्निक जो तुम्हारे ब्रेन को प्रोडक्टिव काम में से रिवॉर्ड फील करवाना सिखा सकती है। ये विल पावर या खुद को फोर्स करने के बारे में नहीं है, ये डोपामिन और हैबिट फॉर्मेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सबसे पहले समझते हैं कि पढ़ाई हमें इतनी बोरिंग क्यों लगती है। जब तुम इंस्टाग्राम चेक करते हो या यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हो या तुम वीडियो गेम्स खेलते हो, इससे होता क्या है, तुम्हें रिवॉर्ड जल्दी मिलती है, तुम्हें एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं, और इसी वजह से तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बार बार वो चीज़ें रिपीट करने के लिए कहता है। देखो, रियलिटी ये है कि पढ़ाई का रिवॉर्ड तुम्हें तुरंत नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुमसे कहते रहता है फोन चला लेते हैं, इसमें ज्यादा मजा है। और शॉकिंग बात तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा, ये चीज ग्लोबली धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये हमारे रिवॉर्ड सिस्टम का नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, डोपामिन सिर्फ प्लेजर का केमिकल नहीं है, ये मोटिवेशन, एंटिसिपेशन और रिवॉर्ड प्रिडिक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी प्रिंसिपल को यूज करता है डोपामिन लोडिंग मेथड। ये मेथड 3 फेजेस में काम करते हैं। फेज 1, डिप्रीवेशन। पढ़ाई शुरू करने से पहले 15-20 मिनट तक कोई हाई डोपामिन एक्टिविटी मत करो, ना रील्स, ना यूट्यूब, ना गेमिंग, कोई भी सोशल मीडिया से कनेक्शन मत रखो। ये सोशल मीडिया के सिर्फ एक नोटिफिकेशन से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। शुरू में तो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन इसी प्रोसेस से तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे इंस्टेंट स्टिमुलेशन से बाहर आता है। फेज 2, प्राइमिंग। तुम अपनी बुक खोलने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए इमेजिन करो यही कि तुम अपने बुक के कॉन्सेप्ट समझ रहे हो और क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो और तुम फोकस के साथ पढ़ रहे हो। ये विजुअलाइजेशन तुम्हारे ब्रेन को स्टडी मोड के लिए मेंटली प्रिपेयर करती है और शुरुआत करना थोड़ा इजियर हो जाता है। फेज 3, हार्वेस्टिंग। हर 25 या 30 मिनट्स के बाद सिर्फ 2 या 3 मिनट्स का ब्रेक लो। खुद को स्ट्रेच करो, थोड़ा वॉक करो और पानी पियो और डीप ब्रीदिंग भी करो। लेकिन तुम अपना फोन यूज मत करना, स्क्रॉलिंग मत करना, क्योंकि एक भी रील तुम्हारा फोकस आराम से तोड़ सकती है, और ये चीज मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। अगर तुम इस प्रोसेस को लगातार कुछ दिनों तक फॉलो करते हो तो इस चीज को करने के बाद बहुत लोगों ने नोटिस किया कि उनकी पढ़ाई पहले से थोड़ी इजी और सेटिस्फाइंग लगने लगी है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे प्रोडक्टिव काम को भी रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन याद रखना, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। पहले के 3-4 दिन तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगने वाले हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। कंसिस्टेंसी इस मेथड का असली सीक्रेट है, इसलिए सिर्फ तुम 1 वीक का चैलेंज लो और परफेक्शन की टेंशन मत लो। बस जितना हो सके उतना ऑनेस्टली फॉलो करो। हो सकता है ये तुम्हारी स्टडी हैबिट्स को कम्प्लीटली एक न्यू डायरेक्शन में ले जाए। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में थैंक यू नीरज जरूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।